दिक्कत और परेशानियां आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब से एनटीए ने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया है तब से ये परेशानी चालू है, और एक बहुत बड़ी परेशानी उन बच्चों के लिए आ खड़ी हुई है जिनको जेएमआई में एडमिशन लेना है, और जेएमआई उनकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हो सकता है इस बार जेएमआई आपके टॉप कोर्सेज में कहे कि मैं सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं लूंगा, तो आप कहेंगे कि सर ये व्यूज के लिए वीडियो है। अगर ये व्यूज के लिए वीडियो है तो लास्ट तक देखना, और मैं प्रूव कर दूंगा कि जेएमआई ने कितना बड़ा मिस्टेक आप लोगों के साथ किया है। अगर ये मिस्टेक है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अपने प्रोस्पेक्टस में उसने 9 कोर्सेज ही दिए हैं, मतलब लगभग आपके 7-8 कोर्सेज उसने डिलीट किए हैं, और वो बड़े कोर्सेज हैं। क्या है पूरा मामला, उस पर हम लोग बात करेंगे। कब आएगा जेएमआई का फॉर्म, और क्या सीयूईटी के बच्चों को भी भरना होता है? जी हां, उनको भी भरना होता है। सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम तैयार करने वाले हैं। बहरहाल आते हैं टॉपिक पे। जब टॉपिक पे आएंगे तो आपको मैं लेकर के चलता हूं जेएमआई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है। आप यहां पे कोर्सेज देखिए, बेसिकली आपके बीए, बीएससी, बीवॉक के कोर्सेज होते हैं, और ये जो है अगर आपको हिंदी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, हिस्ट्री करना है, तो आपको वो सब्जेक्ट देने पड़ते थे, मतलब कि वो डोमेन और लैंग्वेज देना पड़ता था कि इकोनॉमिक्स करना है, ऑनर्स करना है तो इकोनॉमिक्स डोमेन दे दो, हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो हिस्ट्री डोमेन दे दो। अदरवाइज आपको फ्रेंच करना है, फॉरेन लैंग्वेज करना है, संस्कृत करना है, तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो एक डोमेन दे दो जिसमें तुमको लेना है एडमिशन, ठीक है। इन टोटल देखिएगा तो यहां पे 15 क्या है, 15 कोर्सेज को एनटीए ने दिया है कि इस बार जेएमआई में एडमिशन होगा थ्रू सीयूईटी। सर आप बार बार थ्रू सीयूईटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिकली जेएमआई 2 तरह से एडमिशन कंडक्ट कराता है, एक आपका सीयूईटी के थ्रू, एक अपना खुद का फॉर्म निकालता है उसके थ्रू। लेकिन एक चीज कॉमन है, जो बच्चे सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे और जेएमआई को सिलेक्ट करेंगे, वो बच्चे जेएमआई का भी फॉर्म भरेंगे। मतलब आपको दोनों फॉर्म भरना होगा, और ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपके 15 कोर्सेज जो दिख रहे हैं, इसमें कुछ कोर्सेज उसने अपने प्रोस्पेक्टस से ही डिलीट कर दिए हैं। अब इसका अंदाजा क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि वो उन कोर्सेज का इस बार सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ही नहीं लेगा। अगर नहीं लेगा तो ये बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपने कुछ बताया भी नहीं, और नहीं लेना मुझे तो सही नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। सर प्रूफ दिखाइए, तो प्रूफ ये रहा। जब आप प्रोस्पेक्टस में नीचे आएंगे तो आप देखिए ये लिखते हैं कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सबसे पहले ये लिखते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके टेंटेटिव डेट्स वगैरह क्या हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 5 तारीख को ही आ जाना था, अभी तक नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली आज कल में आ जाएगा। फिर वो कहते हैं एग्जामिनेशन ऑन गोइंग, फॉर्म एडिटिंग जो है अप्रैल 12 से 14 तक चलेगी, मतलब 10 तक आप फॉर्म भरेंगे, एडिट आप 12 से 14 तक कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जो सीयूटी के स्टूडेंट्स होंगे, वो लोग जो जेईई मेंस वाले हैं उनके लिए बेसिकली ये है, ठीक है। मार्च टिल 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, की रिजल्ट के 10 डेज तक आप लोग जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। जेएमआई वाले स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट करेंगे सीयूटी के थ्रू, उनको भी मैं बात कर रहा हूं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चाहे वो नाटा से दे रहे हो, जेईई मेंस से दे रहे हो, या फिर सीयूटी से दे रहे हो, आपका रिजल्ट तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड 27 अप्रैल को आएगा, ठीक है, जो जेएमआई कंडक्ट कराएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसका जो बेसिकली लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग रिजल्ट जो है अक्टूबर 31 को आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अब इसके आप चलिए पेज नंबर 135 पे चलते हैं, या फिर पेज नंबर 140 पे चलते हैं, ठीक है। वहां पे आपको एक बहुत बड़ा कहते हैं मिस्टेक दिखाई देने को दिखेगा, ठीक है। चलो पेज 135, ठीक है, 136 पे चलते हैं, ठीक। पेज जब हम 136 पे आते हैं तो आप यहां पे आइए, ठीक है। अब आप देखिएगा ये सीयूईटी कोर्सेज से रिलेटेड क्या है। ये कह रहे हैं कि कोर्सेज ऑफर्ड टू एनटीए फॉर कंडक्टेड सीयूईटी, ठीक है। एनटीए को कौन कौन से कोर्स इन्हें ऑफर्ड किए हैं? कह रहा है बीए फॉरेन लैंग्वेज में, टर्किश में, और उसके बाद संस्कृत में, फिर फ्रेंच में, स्पेनिश में, हिंदी, उर्दू, कोरियन, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मल्टीडिसिप्लिनरी बीएससी में। मतलब आपने हिस्ट्री हटाया, आपने इकोनॉमिक्स हटाया, आपने सोलर एनर्जी वाला हटाया, आपने फिजिक्स हटाया, बहुत सारे कोर्सेज को, मतलब आप 9 रखे हैं, और आपने लगभग 6 कोर्सेज को, अगर वहां पे 19 है ना, तो 10 कोर्सेज को आपने हटा दिया है। 10, और वो भी मेजर कोर्सेज। हिस्ट्री कहां है, इकोनॉमिक्स कहां है, फिजिक्स कहां है, बायोलॉजी कहां है, बायोटेक्नोलॉजी कहां है,
ये सारी चीजों को आपने डोमेन कर दिया। यहां पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट इन्होंने लिखा, इसको बदलने की भी इच्छा उन्होंने नहीं जाहिर की। ये वैसे भी डोमेन और जनरल टेस्ट पे ही लेते थे कि आपको डोमेन स्पेसिफिक जाना तो एक डोमेन दे दो और जनरल टेस्ट दे दो। तो ये मिस्टेक जो है अभी तक के लिए आपके लिए शॉकिंग है, कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप जब कुछ निकालते हैं तो आप हाई ऑफिशियल है, आपसे बच्चे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे तुरंत पैनिक हो जाएंगे। तो आप जब कुछ निकालें तो आप देखा कीजिए उससे इंपैक्ट लार्जर ऑडियंस को क्या पड़ने वाला है। अब बच्चे परेशान रहेंगे, आप एनटीए से पहले बात करके ही एनटीए ने आपके थ्रू ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला होगा। तो इन सब पे जो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कोई नहीं एज्यूम कर सकता। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या अब सीयूईटी के थ्रू इन टॉप कोर्सेज में एडमिशन नहीं होगा? नो वन नोज। अगर होता तो यहां पे वो लिखा हुआ रहना चाहिए था। ठीक है, बहरहाल बात करें इसकी तो आपको टोटल 15 कोर्सेज यहां पे दिख रहे हैं, और यहां पे जब आप प्रोस्पेक्टस में आएंगे तो 9 कोर्सेज, मतलब 6 कोर्सेज हटा दिया गया है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ऐसे करके टॉप कोर्सेज हटाए गए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस चेंजेस से खुश हैं? मुझे तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। आप बच्चों को टेंशन दे रहे हैं, उनको प्रिपरेशन के लिए फ्री नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं 1-2 दिन में फॉर्म आता है तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव था, अच्छा था। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज को रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।